नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हूं। ये खबर जो है हमारी आपको हिला कर रख देगी। दरअसल ये खबर जो है हमारी जुड़ी है पिता और बेटी का। पिता हर किसी की जिंदगी में सबसे अहम रोल निभाता है। अगर कहें पिता के बारे में आप कुछ कहिए तो आपके लिए हजारों शब्द निकल आएंगे। आप पिता की तारीफ में तो कहें किताब लिख सकते हैं। लेकिन यूपी के गोरखपुर जिले में जो हुआ, उसने एक पिता को ऐसा बना दिया कि उसने अपनी ही बेटी की हंसिए से गला काटकर बेदर्दी से हत्या कर दी। अब आखिर एक पिता जिसके लिए बेटी कहें किसी राजकुमारी से कम नहीं हो जाती। कहा जाता है पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे भरोसेमंद रिश्तों में से एक होता है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में एक पल का गुस्सा आ जाए तो क्या हो सकता है। गोरखपुर के पिपराइच में जो हुआ, शुक्रवार की शाम जो हुआ, उसने हर पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 23 साल की नेहा भारती, जिसे उसके पिता ने बचपन से पाला पोसा, उसकी उसी बेटी की जान उसके अपने पिता के हाथों चली गई। वजह सिर्फ एक थी, बेटी मोबाइल पर किसी से बात करती। पिता को यह बात पसंद नहीं थी। पिता चाहता था कि बेटी ये सब करना बंद कर दे, लेकिन बेटी अब जवान हो चुकी। उसे पिता की बातें, पिता की डांट, पिता की फटकार बुरी लगती थी। पिता जो सालों से बाहर रहकर मेहनत करता था, अपना सुख छोड़कर जो है पैसे कमाने के लिए वो सऊदी अरब में काम। 1 महीने पहले वो घर वापस आ, जो वो कमा देख रहा है कि हाँ उसके बाद से बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो। अपनी बेटी को पिता, लेकिन जब वो 1 महीने रहा तो उसने बात को नोटिस किया कि उसके अक्सर फोन पर लगे। ये बात पिता को अच्छी, पिता को लगता था, दरअसल किसी को भी ये नहीं अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी पर इस बात को लेकर कई लोग उंगली, किसी से बात करते है, बिगड़ रही है, फलाना ढिकाना। जब बाहर से सुनने को तो वो क्या कर रहा था, अपनी बेटी पर रोक लगाने की कोशिश। बेटी से कहता, बेटी ये मत करो, फिर लोग गलत सोचते हैं, तुम ऐसा कर रही हो, इसका गलत असर पड़ रहा है, परिवार की बदनामी हो रही। लेकिन बेटी के सिर पर तो कहें जवानी का भूत। बेटी को लग रहा था कि वो 23 साल की हो चुकी है, तो अब अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से जिएगी। क्यों? वो पिता के सालों के एहसान, सालों की मेहनत, पाल पोस के बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सब कुछ एक किनारे रखने। रोज रोज की बात को लेकर बहस होती। पिता थोड़ा डांटता, फिर डांटता, फिर समझाता कि बेटी उसकी है और जो कर रही है वो सब। लेकिन बेटी अपनी जिद पर अड़ी थी, नहीं मैं करूंगी, बात करूंगी, तुम जो चाहो। 13 मार्च वो दिन था जिस दिन पिता और बेटी के बीच जो है रिश्तों की मरी सब कुछ। पिता ने जब 13 मार्च को ये सब हुआ, पहले तो पूरे परिवार ने मिलकर इस हत्याकांड पर डालने की कोशिश। 23 साल की नेहा भारती की गला कटकर हत्या हुई थी। लेकिन परिवार वालों ने बताया कि नेहा जो है घर पर आ रही थी, उस दौरान पैर फिसल गया और वो सीधे हंसी का गिरी, जिससे तन में कट गए और उसकी मौत हो गई। चोट लगे, अस्पताल में ले गए, जहां मौत। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, सच सामने आया। पिता से पूछा क्या हुआ, क्यों मार डाला अपनी बेटी को। पिता ने जो बताया, पुलिस भी हैरान रह गई। बेटे ने कहा, पिता ने कहा बेटी को मैंने डांटा, जवाब में बेटी मुझसे बहस, यहां तक ठीक था। इसके बाद गुस्से में आकर मैंने बेटी को, जवाब में बेटी ने जो किया, तभी कोई पिता, बेटी ने भी पलटकर पिता को।
इसके बाद पिता जो है वो बैठा। अब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। कई लोग कह रहे हैं पिता ने सही किया, कई लोग कह रहे हैं नहीं, पिता ने। जान लेने का हक किसी को नहीं। जो होए वो हम आपको बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको पूरा घटनाक्रम बता देते हैं ताकि आपको पता चले कि आखिर पूरा माजरा क्या है और आखिरकार कैसे पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। पिता का पूरा कबूलनामा क्या है, कैसे पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया, कैसे फिर इस हत्याकांड को उन्होंने जो है एक हादसे का रूप देने की कोशिश की, और बेटी और पिता के बीच में क्या ऐसी बहस हुई, पिता इतना ज्यादा वो हो गया कि हाथापाई तक नौबत आ गई और फिर पिता ने उसे। ये तमाम बातें हम आपको अपनी पूरी खबर में बताएंगे। इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं, जैसे दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर सहयोग दिया है। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। आपकी मदद से हमारे चैनल को बढ़ने में और मदद मिलेगी। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर जो है यूपी के गोरखपुर जिले की है। गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र का सिहोरिया गांव है। इसी सिहोरिया गांव में जो है शुक्रवार दोपहर के 11 बजे के आसपास जो है नेहा भारती नाम की एक 23 साल कह रहा हूँ, 20-22 साल की एक लड़की है, अचानक गांव में उसके चीखने की आवाज सुनाई। जब लोग पहुंचे तो देखा कि गर्दन जो गले में जो है खून की धार बह रही। वहीं उसकी माँ और उसके पिता ने उसकी जो गर्दन है उसको कंबल से पूरी तरीके से लपेट रखा है और उसे रोते चीखते हुए जो है उसे लेकर अस्पताल की तरफ भाग। परिजनों, जो आस पड़ोस के लोग थे, वो मदद के लिए आ गया है और पूछताछ करने लगे कि आखिर ये पूरा क्या हो गया, कैसे इसको लग गई। तो उन्होंने बोला, अरे हम लोग खेत से काम करके आ रहे थे, अचानक ये आई तो ये पता नहीं कैसे ही लड़खड़ा के गिर गई और ये सामने ही हंसिया रखा था, हंसिए के ऊपर ही, और जिससे तुरंत ही लोग ले भाग के जैसे तैसे जो है वो अस्पताल पहुंचते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच की। हालत नाजुक देखते हुए तुरंत ही इसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां से मेडिकल कॉलेज जो है, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर 1 घंटे तक इलाज चला और दोपहर करीब 1 बजे जो है नेहा की मौत हो गई। इस दौरान अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी घटना जानकारी जानने की कोशिश की, आखिर गर्दन पे कैसे लग गई। तो जो माँ है माँ मनोरमा, उन्होंने जो बताई घटना कि हम लोग जो है सुबह मेरे साथ मेरी बिटिया जो है नेहा खेत में खेती काम करने के लिए हम लोग गए थे। वहां से करीब 11 बजे हम लोग घर लौट के आए, तभी नेहा घर में फिसल कर गिर गई। इस दौरान जमीन पर रखे हंसिए कट गई, मतलब जैसे कट गई और खून के बाद हम लोग यहाँ लेकर आए। उनका कहना था, मनोरमा ने बताया कि हम लोग ने तुरंत उसकी तौलिया रखा और अस्पताल पहुंचाया और यहाँ पर जो है फिर ये सब हो। लेकिन डॉक्टरों को जो है मनोरमा की बात कुछ अटपटी सी लगा या कुछ, तो लिहाजा उन्होंने इस बात की सूचना जो है पिपराइच थाना पुलिस को दी। आपके क्षेत्र की मामला है, ऐसा हमारे यहाँ पूरा मामला आया हुआ है। लिहाजा पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने भी शव देखा, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजन कहने लगे, ये हादसा है, इसमें क्या पोस्टमार्टम कराना जाए, और जो होना था हो गया, अब क्या है। लेकिन फिर भी पुलिस को पूरा मामला शक के आधार पर लग रहा था, संदेह लग रहा था। पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जब मां से पूछा गया, पिता से पूछा गया, तो दोनों ने वही कहानी बताई जो मां बताई, वही पिता कमलेश ने भी बताई कि ऐसा घटना हो गया। लेकिन पुलिस को दोनों के ही बयान से कुछ मामला संदिग्ध लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़। इसके बाद पुलिस ने जो है आसपास के लोगों से जो है पूछताछ करी, तो आसपास के लोगों से पूछताछ की तो कई तरह की बातें पुलिस को पता चला कि ये मामला ऐसा, जो हादसा दिखाया जा रहा है, तो परिवार के लोग कह रहे हैं हादसा है, हादसे से ज्यादा गांव के लोगों को ही इस बात की शक है, क्या नहीं कहीं ऐसा है हत्या कर दी।
अब ये मामला फंस गया कि एक हादसा है, कल कर गिर गई, बाई चांस की बात है, हंसिया पे ही गिर सकती, कोई वो ताजुब की बात नहीं, गिर सकती है। लेकिन क्या जो गांव के लोगों में चर्चा चल रही है कि ये ऑनर किलिंग का पिता नहीं मारा, वो भी एंगल नहीं है। लिहाजा पुलिस ने अब थोड़ा मामले गहनता से पूछताछ की, जांच पड़ताल शुरू की। पता चला तो कमलेश प्रसाद हैं, वो करीब 1 महीना पहले सऊदी में काम करते और 1 महीने पहले ही जो है अपने घर यहाँ वापस लौटे। कमलेश भारती की 2 बेटियां और 2 बेटे। नेहा दूसरे नंबर पर थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि 2 छोटे भाई अभी भी शादी होने बाकी है और अब नेहा है। नेहा की शादी के लिए भी पिता परेशान है कि जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का दिख जाए उसकी शादी। वही इनके परिवार में जो है कमलेश की 65 साल की मां भी घर पर ही रहती है। नेहा की इस तरह के मौत से जहां परिवार वालों को तो का हाल था, पुलिस जब गई तो परिवार का हर सदस्य दुखी था कि हाँ ऐसे हमारी जवान बेटियां जवान घर हमारे घर की जवान बेटी के साथ ऐसा होगा, तो दुखी तो सब दिख रहे थे। लेकिन जो पुलिस को जो दुख है वो उन सब में तो असलियत दिख रही थी, लेकिन जो पिता और माँ के दुख में जो है पुलिस को लग रहा था थोड़ा सा ज्यादा बनावट। लिहाजा पुलिस ने मामला संदिग्ध मानकर नेहा की लाश को पोस्टमार्टम में भेजा। 14 मार्च को पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को हवाले कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह हुआ कि सिर्फ पार नहीं लगी है, पुलिस का शक गहरा गया। लिहाजा उसी शाम को पिपराइच थाने पुलिस ने जो है उसी शाम अंतिम संस्कार हो गया और इसके बाद जो है अंतिम संस्कार होते ही पुलिस ने पिता कमलेश और मां मनोरमा को पूछताछ के लिए थाने ले गई। घर वालों को कहा बस ऐसे मामूली पूछताछ करनी और कुछ नहीं। वाले को लगा क्योंकि ज्यादातर घर वाले उस जब ये सब घटना हुआ तो घर पर तो सबको यही था कि हाँ हो सकता है माँ और पिता बोल रहे थोड़ी बोलेंगे, हादसा ही हो गया होगा, बाई चांस गिर गई होगी। लेकिन जब पूछताछ करने पुलिस ले गई, पुलिस ने सवाल जवाब शुरू किए तो गांव मनोरमा कमलेश जो है पुलिस के सवालों के आगे टिक नहीं पाए और आखिरकार हार मान ली और पिता कमलेश ने जो बताया उसने कान कर दिया। उसने कहा कि नहीं, पहले मामला वहां फंसा। पुलिस ने जब पूछा कि आप कह रहे हो ये घटना है पर यहाँ गिरी वो हंसिया का, अब हंसिया मांगी गई तो इनके पास आप नहीं दे पाए। पर पुलिस ने कहा भाई हंसिया तुम्हारे घर ही में तो होगी, लेकिन हड़बड़ाहट में इनको समझ में नहीं आया था कैसे साजिश रची, इन्होंने हंसिया छुपा भी दी और जहां पर घटना दिखाने की कोशिश थी वहां से मिली भी नहीं। इसके बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की, घर की तलाशी ली तो पुलिस लेकिन वहां से नहीं मिली जहां पर ये घटना बता रहे थे कि आंगन में बिटिया गिरी, वहां पर हंसिया मिली किसी उसे के ढेर में। तो पुलिस ने जब ये पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता, तुम्हारा आदमी तुम कह रहे हो यहाँ पे गिरा, बेटी चोट यहाँ पे लगी और हंसिया जिस हंसिया से चोट लगी तो उस हंसियों को छुपाने की क्या जरूरत थी कि तुम्हें हंसिया को भूसे उसे के ढेर में छुपा दी जाती। पुलिस के सवालों के आगे पिता कमलेश और मां मनोरमा दोनों घिर गए। लिहाजा लास्ट में उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। वहीं गांव में भी बात की चर्चा तेज होने लगी थी। कभी जुबान में हर कोई यही कह रहा था कि पिता ने ही बेटी को मारा, लेकिन परिजन कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। जब पुलिस ये बात पहुंची तो छानबीन शुरू और पूरा मामला खुलता चला गया। इसके बाद जब पिता को हिरासत में लिया गया, पिता से पूछा क्या ये सब क्यों किया, तो पिता ने सारा पहले जुम्मे, हाँ मेरी पत्नी का इससे कोई लेना देना, बेटी को बचा, मैंने ही बेटी को। पिता ने पूछा आखिर क्यों मार डाला, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है लड़के से फोन पर तो बात, जब तक मैं सऊदी अरब में था तब तक तो मुझे इस बारे में पता नहीं था। लिहाजा इस मामले में पहले पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं। दिनांक 13 मार्च को पिपराइच पुलिस को ग्राम सिंघोरिया में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत होने की सूचना मिली।
मृतका की मां के द्वारा सूचना दी गई कि उसकी लड़की की गिरने की वजह से चोट लगी, जिसके इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। इस प्रकरण के सभी पहलुओं पर गंभीरता से पुलिस द्वारा जांच की गई, पूछताछ की गई, जिससे पता चला लड़की किसी लड़के से फोन पर बातचीत करती थी, जिसकी वजह से पिता और पुत्री में बराबर कहासुनी होती रहती थी। घटना के दिन भी इसी वजह से दोनों में कहासुनी हुई, जिससे नाराज होकर के पिता ने पुत्री से मारपीट कर लिया, जिसके कारण से पुत्री को गंभीर चोट लगी और जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस ने इस तरह से पूरा मामला खुलासा किया। हम आपको बताएं, अब पिता का कबूलनामा हम आपको बताते हैं। पिता ने क्या कहा? पिता ने बताया कि अपना जुर्म कबूलते हुए पिता ने कहा, दरअसल जब मैं सऊदी में था तब तक मुझे ये माँ जो है पूरी बात नहीं बताती थी। ये जरूर बताती थी कि बिटिया थोड़ा सा इसको डांटो, वो करो, लेकिन पूरी कहानी क्या थी, जब मैं वापस आया यहाँ पर तब मुझे आखिर पूरा मामला पता चला कि बेटी जो है दरअसल किसी मोबाइल पे ज़्यादा ही किसी से बातचीत कर, जब इससे पूछे तो कभी कह दे किसी सहेली से बात कर रहे, किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी बात ना बताए। लेकिन धीरे धीरे जो मोहल्ले के लोग हैं उनसे बातचीत हम करें तो पता चलने लगा कि ऐसा ऐसा है। अब हमारी बेटी के बारे में कोई कहेगा तो हमें, लिहाजा हमें ये पता चला कि हमारी बेटी जो है वो किसी से फ़ोन पर किसी लड़के से जो है बातचीत। लिहाजा जब मुझे ये पता चला, मैंने नेहा को इस बात डांटा कि ये ठीक मत। कई बार मनाया, समझाया, हर जतन कर लिए कि बेटी ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मत करो, लेकिन उसके सिर पर तो आशिकी का भूत, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ऊपर से धीरे धीरे उसकी हिम्मत, इतनी हिम्मत बढ़ने लगी थी, अब वो मुझे जवाब देने लगी थी। इसी बात से जो है धीरे धीरे हमारे बीच विवाद बढ़ता चला गया। इस बात की जानकारी जो है धीरे धीरे पड़ोसियों को भी हो गई थी कि हाँ, पिता और बेटी के बीच ठीक नहीं चल। पिता ने बताया कि 13 मार्च की जो है सुबह इसी बात को लेकर एक बार फिर हमारी बहस हुई, क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने देखा कि 4-5 बजे के आसपास ही जो है मेरी बिटिया जो है वो फ़ोन पर सुबह सुबह एकदम तड़के लगी। अब जब से ही मैंने ये देखा सुबह सुबह, तो मैंने फिर डांट लगा दिया। डांटा तो ये मुझे जवाब देने लगी। जब जवाब देने लगी और बराबर बहस करने लगी, तो मैंने गुस्से में आकर जो है एक थप्पड़ मार दिया। जब मैंने थप्पड़ मारा तो बेटी ने भी चुपचाप होने की जगह या डरने की जगह उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मुझे भी, मेरे ऊपर भी अपना हाथ उठा दिया। जब उसने ये किया तो फिर मैं सब कुछ भूल गया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं तुरंत कमरे में गया, वहाँ एक मुझे हंसिया रखी हुई मिल गई। मैं उस हंसिया को लेकर आया, सीधे अपनी बेटी की गर्दन पर 8 से 10 बार उस हंसिए से, जिससे उसकी इस गर्दन से जो खून का फव्वारा छूट गया और वो खून से लथपथ हो गई। जैसे ही खून का फव्वारा छूटा, मैं भी घबरा गया। इस दौरान जो है पत्नी आई, पत्नी ने बोली ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन जब तक जो घबराहट में मैं पहले घर से बाहर चला गया। इधर जो पत्नी है उसने उस गर्दन पर कपड़ा लपेट दिया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला, वापस आए और यहाँ पर हम लोग समझ गए थे कि हमें क्या करना है, लेकिन इस हड़बड़ाहट में जो है पहले समझ नहीं आया क्या करें, लिहाजा हमने उस हंसिए को वहाँ से हटा दिया। ये हमसे बड़ी गलती। और बाद में जब हम अस्पताल पहुँच गए तब हमने सबको ये कह दिया कि ये बिटिया जो है वहाँ से आ रही थी और गिर गई, इस वजह से ये पूरा हादसा। अब पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया। पिता ने मान लिया है कि हाँ, बेटी बड़ी थी, समझाने का और कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन पिता कहना है कि हमने बहुत कोशिश की, जितना पिता शायद कर सकता है उससे ज़्यादा बार हमने अपने बर्दाश्त से बाहर जाकर उसकी बात को समझाने की कोशिश। जब वो बात नहीं करने लगी, बात समझती ही नहीं थी, जब बहस करने लगती थी, ऊपर से जवाब देने लगती थी, तो फिर मेरे पास कोई चारा, ऊपर से हद पार जब उसने कर दी कि मैंने उसे थप्पड़ मारा, अगर वो कुछ नहीं करती तो शायद वहीं बात खत्म। पलट कर उसने तो हाथ उठाया, वो फिर मुझे लगा कि उसने मेरे
जो सारे मैंने उसे कहें संस्कार दिए हैं, उनको उसने कहा था। मैं उसे हमेशा सिखाता था बड़ों की सम्मान करो, लेकिन उस पहली बार ऐसा जो मेरे बेटे आज तक नहीं करे, उस बेटी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, जो इसी वजह से जो मैंने फिर पत्नी मनोरमा से भी पूछा गया, तो पत्नी मनोरमा जब पूरा घटनाकांड खुलासा हो गया तो यही रोकने की कोशिश की, रोकते तब तक के बाद कुछ नहीं किया। जब पुलिस ने को गिरफ्तार कर दिया, गांव में भी ये पूरा मामला पहुंच चुका है बेटी के। कई लोग कह रहे बताओ कैसा, वहीं ये लोग ऐसा सही करना समझाने की कोशिश के लिए ही एक पिता समझा रहा था, लेकिन फिर भी समझाने तक बात थी, लेकिन पिता बेटी ने जो किया लोग उसको सबसे ज्यादा गलत पिता के एहसानों का बेटी एक पिता के ऊपर हाथ उठा, कब्र का बांध टूट गया और उसने। खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।